नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज अड्डा पर। आज हम इस लेसन में झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ने खारे पानी की झीलें पढ़ी ली। तो अब इस लेसन में हम लोग मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे पहले है अपनी जैसमंद झील। जैसमंद झील की बात करें तो ये अपने उदयपुर के अंदर पड़ती है, उदयपुर शहर के अंदर पड़ती है। अगर इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1685 से 1691 के बीच में 91 के अंदर पूरा हुआ था। और शुरू कब हुआ था? 1685 में। अगर इसकी बात करें, इसे टेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माता कौन थे? इसके निर्माण करवाने वाले थे जयसिंह पहले। तो जयसिंह जो फर्स्ट थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये कौन थे? ये मेवाड़ के महाराणा थे। इस झील के अंदर गोमती नदी आके गिरती है। इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं। तो 7 टापू में जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भांकड़ा, और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। और टापुओं पर रहने वाली ज़्यादातर जनजाति कौन सी? अपनी भील या फिर आदिवासी लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं। और इसके अंदर 2 नहरें हैं। 2 नहरें कौन कौन सी? एक तो अपनी श्याम नहर, दूसरी भाट नहर। अगर भाट नहर और श्याम नहर की बात करें तो ये पेयजल आपूर्ति करते हैं कहाँ की? उदयपुर शहर की। अब इसके थ्योरी अपन पढ़ लेते हैं कि थ्योरी में क्या क्या चीज़ है। तो थ्योरी है सबसे पहले कि ये कहाँ पर है। इसको एक तो टेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। क्या? टेबर झील के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। मेवाड़ के कौन से वंश के वो शासक थे? गुहिलोत वंश के शासक थे। और उन्होंने निर्माण कब से कब तक हुआ था? 1685 1691 ईस्वी तक उदयपुर जिले में गोमती नदी पर बांध बनवाकर इस झील का निर्माण करवाया था। अगर इस झील की लंबाई की बात करें तो 15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो 2 से 8 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल की बात करें, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 55 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। आगे इसी झील के अंदर अपना ये सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी तो कृत्रिम झील है राजस्थान की, और सबसे बड़ी पानी की झील है मीठे पानी की। दूसरी बात, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी बड़ी। अगर भारत की पहली की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? झील गोविंद सागर भाखड़ा नागल बांध पर बना हुआ है। तो ये कौन सी झील? अपनी झील गोविंद सागर, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की। अगर बात करें इससे जो 2 नहरें जाती है, कौन कौन सी? श्यामपुर और भाट नहर। ये जैसमंद झील से निकलने वाली नहरें हैं। आगे चलते हैं इसी में। अगला पॉइंट है अपने आइसलैंड रिसोर्ट। आइसलैंड रिसोर्ट की बात करें तो ये जैसमंद झील पर एक टापू पर निर्मित होटल है। तो उसको क्या बोलते हैं? एक जो होटल बना हुआ है उसी को आइसलैंड रिसोर्ट बोलते हैं। दूसरा जो मैं बता चुका हूँ, बाबा का भाखड़ा और प्यारी, जो अपने 7 टापू है उसी में से 2 टापू कौन कौन से? सबसे बड़ा टापू कौन सा है अपना? सबसे बड़ा टापू है बाबा का भाखड़ा, और जो सबसे छोटा टापू है वो अपना प्यारी। अगर रूठी रानी का महल भी इसी के पास में स्थित है। जैसमंद झील के पास में रूठी रानी का महल भी स्थित है। अगली झील है अपनी राजसमंद झील। अगर राजसमंद झील की बात करें तो इसका जो उत्तरी भाग, इसका निर्माण कब हुआ था? सबसे पहली बात तो इसका निर्माण हुआ था सन 1662 में शुरू हुई थी, और 1676 में जाके कंप्लीट पूरा निर्माण हो गया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसको किस किस से नाम से जाना जाता है? एक तो राजसमंद झील, दूसरा राजसमुद्र झील, या फिर राजसमंद झील, वही हो गया। इसके पास में घेवर माता का मंदिर है। अगर बात करें उत्तरी भाग में, इस पे 9 चौकी है और 25 शिलालेख है, और एक कौन से? काले संगमरमर के पत्थर है। कौन से? काले संगमरमर के पत्थरों से बने हुए शिलालेख है। कितने? उत्तरी भाग के अंदर है। मेवाड़ का और इन उत्तरी, इस पे शिलालेख पर क्या है? इन शिलालेख पर अपने मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। क्या? मेवाड़ का इतिहास इस पर लिखा हुआ है। और कौन से थे इसके मेवाड़ के महाराज? तो इसके अंदर महाराज राज सिंह से लेकर बप्पा रावल, उत्कीर्ण मेवाड़ के राज सिंह ने करवाया था। और कब से कब तक का है? बप्पा रावल से लेकर राज सिंह का पूरा इसके ऊपर वो इतिहास लिखा हुआ है। अगर बात करें लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके लेखक है। भाषा की बात करें तो संस्कृत में, और एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। जो इसके ऊपर जो प्रशस्ति है वो 916 श्लोकों की है। और पुस्तक कौन सी पुस्तक से लिखे गए हैं? तो अमर काव्य वंशावली पुस्तक से लिए गए हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में, 1662 ईस्वी में।
शुरू हुआ था और जो 1676 में जाके पूर्ण हुआ था, किसके महाराणा राज सिंह द्वारा हुआ था और कहाँ पर हुआ था, गोमती नदी पर प्रारंभ कराया गया था। और इसके अंदर कौन कौन से नदियाँ स्थित है इसके पास में, तो इसके पास में गोमती, केलवत तथा ताली नदियों पर ये स्थित है। अगर झील की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो सबसे बड़ी बात कि ये लंबाई है इसकी 6.4 किलोमीटर लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 2.8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 18 मीटर गहरी ये झील है। आगे है अपनी इसी थ्योरी के अंदर, तो सबसे पहला ये राज्य की एकमात्र झील है जो किसी जिले के नाम पर ही है। जो राजसमंद झील है वो राजसमंद के अंदर ही है, तो कोई भी पहली एकमात्र झील है राजस्थान की जिसका नाम उसी के राज्य के ऊपर रखा गया है। अगर बात करें तो यहाँ पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है जिन पर मेवाड़ का इतिहास रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसे मेवाड़ की राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और राज प्रशस्ति अवर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है और ये विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है जो अपन ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे है अपना, और इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी की पाल कहलाता है। और अगर बात करें राजसमंद झील देश की पहली अकाल राहत वाली झील मानी जाती है और इसी के किनारे घेवर माता का मंदिर है और द्वारकाधीश मंदिर भी स्थित है। अगर इस झील के निर्माण की बात करें तो लगभग इसके अंदर 60,000 लोगों का योगदान रहा था इस झील का निर्माण के अंदर। अगली है अपनी पिछोला झील। पिछोला झील की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर, अपने उदयपुर शहर के अंदर स्थित है। अगर बात करें और इसकी, तो इसके अंदर सौर चलित नाव IIM के विद्यार्थियों द्वारा स्थापित की गई थी और इसके अंदर 2 महल हैं। तो कौन कौन से, एक तो जग मंदिर और दूसरा जग निवास और जग मंदिर महल। और इसके अंदर 2 नदी आती है, कौन कौन सी, सिसारमा नदी और बूजड़ा नदी। अगर इसकी बात करें और, तो इसके साइड में किनारे पर नटनी का चबूतरा या गलखी उसे बोला जाता है जो यहाँ पर है। अगर बात करें स्वरूप सागर है, जो स्वरूप सागर है वो पानी लेकर जाता है कहाँ पर, फतेह सागर झील के अंदर। जब इसके अंदर पानी भर जाता है ढंग से तो फिर वो पानी अपने फतेह सागर झील के अंदर जाता है। आगे देखते हैं इसकी थ्योरी। तो थ्योरी में है अपना, पिछोला झील के निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 14वीं सदी के अंत के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था, राणा लाखा के समय एक पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया था। और इसके जो टापुओं पर जो क्या क्या बने हुए हैं, जो 2 महल है, एक तो जग मंदिर जिसे लेक पैलेस कहा जाता है और दूसरा है अपना जग निवास से लेक गार्डन पैलेस के नाम से जाना जाता है। जो ये 2 महल बने हुए हैं और इस झील के पास में कल्कि नटनी का चबूतरा बना हुआ है। अगला है अपना, इसी के अंदर जग मंदिर का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 ईस्वी में शुरू करवाया था और ये कब पूर्ण हुआ था, 1651 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें महाराणा जगत सिंह ने जगनिवास महल का निर्माण करवाया था। अगर बात करें तो ये कब कंप्लीट हो गया था, 1946 में स्टार्ट करवाया था और ये उसी के आसपास कंप्लीट हो गया था। अगर बात करें महाराणा उदय सिंह ने पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया तथा झील के किनारे राजमहल या सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया था सिटी पैलेस या राजमहल पैलेस का, राणा उदय सिंह ने, राणा उदय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। आगे है इसी के अंदर अपने पिछोला झील के अंदर जो फर्ग्यूसन है, जो ब्रिटिश इतिहासकार है, इन्होंने पिछोला झील को अपने तुलना किससे करी, लंदन के विशाल विंडसर महल से की है। अगर बात करें मानसिंह और राणा प्रताप की जो मुलाकात हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, हल्दीघाटी युद्ध से पहले हुई थी। हम अपन हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, जो हल्दीघाटी युद्ध से पहले जब वो उन संधि करवाने के लिए आए थे राणा प्रताप के पास मानसिंह, तो इससे पहले की मुलाकात कहाँ पे हुई थी, इसी की पाल पे हुई थी। कौन सी, पिछोला झील की पाल पर उनकी मुलाकात हुई थी। आगे है अपना, और पिछोला झील के अंदर जो सिसारमा व बुजड़ा नदियों इस झील को जलापूर्ति करती है। जो कौन कौन सी नदियाँ इस झील को जलापूर्ति करती है, सिसारमा और बुजड़ा नदियाँ इस झील को वो करती हैं, जलापूर्ति करती है। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। जो सबसे पहले जो सौर ऊर्जा चलित नाव है जो इसी झील के अंदर चलाई गई थी। और पिछोला झील अपने किससे जुड़ी हुई है, फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है। किसके द्वारा, अपने स्वरूप सागर द्वारा ये जुड़ी हुई है। आगे है अपना फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील की बात करें
तो ये पिछोला झील से स्वरूप सागर के द्वारा जुड़ी हुई है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1857 में इसका निर्माण हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? स्वरूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ये देवली गांव के अंदर है, तो इसको देवाली तालाब भी कहा जाता है फतेह सागर झील को। इसके अंदर टेलीस्कोप सेंटर भी बेल्जियम द्वारा स्थापित किया गया है। सौर वेधशाला इसके अंदर उपस्थित है। अगर बात करें, नेहरू उद्यान भी इस झील के अंदर है। और इसी के किनारे एक क्या है, ये अपने टापुओं पर स्थित है। ये फतेह सागर झील के अंदर टापुओं पर ये तीनों चीज़ें स्थित है। अगर बात करें, सहेलियों की बाड़ी इसके किनारे पर स्थित है। अब थ्योरी देख लेते हैं इसके अंदर। तो थ्योरी में सबसे पहले महाराणा जयसिंह ने 1688 में फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था, महाराणा जयसिंह ने। और महाराणा फतेह सिंह ने 1888 में अतिवृष्टि के कारण फतेह सागर झील पर स्थित बांध के तहस नहस हो जाने पर इसका पुनर्निर्माण करवाया। जो 1888 में इसका तहस नहस हो गया था, तो इसका दोबारा निर्माण किसने कराया था? महाराणा फतेह सिंह ने। और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, फतेह सागर झील कहलाई है। आगे है अपना इसी के अंदर थ्योरी। आगे है ड्यूक ऑफ कनॉट, जो अपने इसके अंदर आधारशिला रखी गई है। तो उसके स्थित बांध की आधारशिला रखी, और ये क्या क्या कहलाया? कनॉट बांध। जो अपने आधारशिला किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी इसको, इसलिए कनॉट बांध भी कहते हैं। अगर बात करें नेहरू आइलैंड उद्यान की, तो फतेह सागर झील के मध्य में स्थित एक टापू पर है। जो नेहरू आइलैंड या नेहरू उद्यान है, वो अपने एक टापू स्थित है फतेह सागर झील के बीच में। उसी को अपन नेहरू उद्यान भी कहते हैं। अगर बात करें सौर वेधशाला की, तो 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना अहमदाबाद स्थित वेधशाला संस्था ने फतेह सागर झील के बीच स्थित टापू पर की थी। तो जो 1975 के अंदर किसने करी थी? IIM अहमदाबाद ने इसकी वेधशाला स्थापित की थी, यहाँ पर सौर वेधशाला स्थापित की थी। आगे है अपना इसी के अंदर सहेलियों की बाड़ी, जो फतेह सागर झील के पास में स्थित है, नीचे मतलब साइड में किनारे पर स्थित है। और इस झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना सूर्य और उसकी गतिविधियों के अध्ययन के लिए की गई है। और फतेह सागर झील से उदयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। आगे है अपना, और उदयपुर के देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। और है अपना इसका जो अपना पिछोला झील का अतिरिक्त पानी स्वरूप सागर द्वारा फतेह सागर में आता है, जो अपन पढ़ चुके हैं। आगे है अपने अगली झील है आना सागर झील। आना सागर झील की बात करें तो उदयपुर में अजमेर के अंदर स्थित है। जो आना सागर झील है वो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर स्थित है। इसी के पास में क्या है? एक सुभाष उद्यान है और बारादरी के 5 दरवाजे जो शाहजहाँ के द्वारा बनवाए गए थे, संगमरमर के दरवाजे। आगे है अपने इसी के अंदर देख लेते हैं थोड़ी सी। अर्णोराज अनाजी ने इसका 1137 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया था। और इस झील का निर्माण कब हुआ? 1137 ईस्वी में। जहांगीर झील के किनारे इस मुगल शासक द्वारा निर्मित दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। तो जहांगीर ने कहाँ पर क्या नाम बनाया, कौन सा बाग बनाया था? दौलत बाग। और उसको आज के टाइम पर क्या बोलते हैं? वर्तमान में क्या बोलते हैं? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है अपने मुगल शासक जहांगीर ने इसके समीप नूरजहाँ रोटी रानी का, जिनको वो मिला हुआ है, टैग मिला हुआ है, का महल बनवाया और दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। इस उद्यान में नूरजहाँ की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। जो इस उद्यान, कौन सा उद्यान है अपना? दौलत बाग के पास में। दौलत बाग का नाम क्या बदल गया? सुभाष उद्यान। तो जो सुभाष उद्यान के अंदर अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया। शाहजहाँ ने इसी उद्यान में 5 बारादरी का निर्माण करवाया। अगर बारादरी की बात करें तो इस झील के किनारे स्थित संगमरमर के दरवाजों को बारादरी कहा जाता है। अगली है अपनी फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील कहाँ पर है? अपने अजमेर के अंदर ही है। अगर बात करें तो फतेह सागर झील का पानी कहाँ जाता है? अपने आना सागर के अंदर जाता है। अगर बात करते हैं इसके अंदर आगे डिटेल में देखते हैं इसको भी। नगर परिषद अजमेर द्वारा सन 1891 से 1892 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत इंजीनियर फाई के निर्देशन में बांडी नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया था। इस झील का पानी का उपयोग अजमेर शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो जो आपूर्ति कहाँ की करता है? ये अजमेर शहर की करता है। और किसके द्वारा बनाया गया था? इंजीनियर फाई के निर्देशन में बना था, तो इसलिए फतेह सागर बांध झील कहा जाता है इसे।
आगे इसी के अंदर अपने और चीज़ें तो वो है, इसके अंदर जो पानी आता है अपना कहाँ से आता है, तो आना सागर में भेज दिया जाता है। जब इसका जल स्तर अधिक हो जाता है तो इसका पानी कहाँ भेजते हैं, आना सागर में। अगर तो आना सागर के अंदर किसका पानी भेजा जाता है, फाय सागर का पानी। और राजसमंद के बाद राजस्थान की दूसरी अकाल राहत वाली झील है। तो राजसमंद सबसे पहले राजस्थान की अकाल वाली राहत वाली झील थी, और दूसरे नंबर पर कौन सी अपनी फाय सागर झील अकाल राहत वाली दूसरे नंबर की राजस्थान की झील है। आगे है अपने इसी के अंदर राजस्थान की सबसे प्राचीन नहीं, अब पुष्कर झील है ना, अगली है अपनी पुष्कर झील। पुष्कर झील की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी झील है। आयु के हिसाब से सबसे बुजुर्ग झील है, सबसे पुरानी झील है। अगर बात करें प्राचीन, पवित्र एवं प्राकृतिक झील है। ये तीनों और पहाड़ियों से घिरी हुई है। राजस्थान के अजमेर ज़िले में अजमेर शहर से 12 किलोमीटर दूर, ये अजमेर ज़िले के अंदर है, और अजमेर शहर से कितने 12 किलोमीटर दूर पुष्कर झील ज्वालामुखी से निर्मित है। इस झील का राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है। जो ये झील है पुष्कर झील, इसे राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है। इसलिए इसे पांचना तीर्थ, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा और तीर्थराज भी कहा जाता है। आगे है अपना इसी के अंदर तो इसके बारे में मान्यता है कि जो खुदाई है पुष्करणों ब्राह्मणों द्वारा की गई है, अतः पुष्कर झील की संज्ञा दी गई है। तथा किंवदंती के अनुसार इस झील का निर्माण हाथ से गिरे 3 कमल के पुष्पों से हुआ है। ब्रह्मा जी के हाथ से गिरे जो 3 पुष्प हैं उनके हुआ है। किसके अनुसार, किंवदंती के अनुसार, जिससे क्रमशः वरिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर का निर्माण हुआ है। आगे इसी के अंदर अपना ब्रह्मा जी का मंदिर इसी के पास में बना हुआ है। जो गोकुलचंद पारीख ने ब्रह्मा जी के मंदिर को 1792 ईस्वी में, कब 1752 ईस्वी में वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। और इस झील के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इसी मंदिर के सामने पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी का मंदिर है, जिसमें माँ सरस्वती की प्रतिमा भी लगी हुई है। तो जो अपने इस ब्रह्मा जी के मंदिर के जस्ट सामने वाली पहाड़ी पर किसका मंदिर है, उनकी पत्नी सावित्री देवी जी का मंदिर है, जिसके अंदर माँ सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है। और राजस्थान के अंदर पुष्कर अजमेर के अलावा जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो बाड़मेर में आसोत्रा नामक, कहाँ पर, आसोत्रा पर एक और ब्रह्मा मंदिर है। आगे अपना पुष्कर झील के अंदर ही जो कनाडा ने यहाँ पर क्या किया था कि 1997-98 में पुष्कर सरोवर में जो मिट्टी जमा थी उसको निकालकर गहरा करने का कार्यक्रम समन्वित विकास परियोजना के अंतर्गत कनाडा की आर्थिक सहायता से चलाया गया। और मैडम मैरी, इंग्लैंड की महारानी, 1911 ईस्वी में पुष्कर झील देखने आई थी। तो कौन, इंग्लैंड की रानी 1911 ईस्वी में मैडम मैरी पुष्कर झील देखने आई थी। अगला है अपना पुष्कर झील के अंदर, पुष्कर झील के अंदर बात करें गांधी घाट बना हुआ है। इसके अंदर क्या है, पुष्कर झील के अंदर लगभग 52 घाट बने हुए हैं। जो सबसे बड़ा घाट है जो गांधी घाट है, इसे जनाना घाट या महिला घाट भी कहा जाता है। क्या, जनाना घाट या फिर महिला घाट भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1912 में मैडम मैरी ने करवाया था। 1911 में मैडम मैरी ने पुष्कर झील विजिट करी थी और 1912 में इसका निर्माण कराया गया था। गांधी जी की इच्छा पर उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में किया गया था। जो गांधी जी की इच्छा के अनुसार उनका विसर्जन कहाँ पर हुआ था, पुष्कर झील के अंदर ही उनकी अस्थियों का विसर्जन हुआ था। इसके अलावा बाल ठाकरे हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का भी इसी झील के अंदर अस्थियों का विसर्जन हुआ है। आगे है अपना पुष्कर झील के अंदर ही जो 4वीं शताब्दी में कालिदास ने अपनी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम इसी स्थान पर रची थी। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि इस सरोवर की तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील के अलावा किसी और से नहीं की जा सकती। तो किसने, इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था इस सरोवर की तुलना मानसरोवर झील के अलावा किसी और से। आगे है अपना पुष्कर झील के अंदर और तो पुष्कर झील के अंदर आगे क्या है कि यहाँ पर 52 घाट बने हुए जो अपन ने पढ़ लिया। सबसे बड़ा गांधी घाट, और इन घाटों पर लोग अपने पितरों का लोकार्पण करते हैं। और इनमें सबसे बड़ा घाट कौन सा है, जयपुर घाट। एक अपना गांधी घाट भी स्थित है जिसके अंदर वो जो अपन पढ़ चुके हैं पीछे।
अगर बात करें कार्तिक पूर्णिमा का मेला, यहाँ पर मेला लगता है और दीपदान की प्रक्रिया होती है। और आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। जो आय की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा मेला कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, सबसे पुराना मेला कौन सा लगता हुआ आ रहा है, पुष्कर झील पर लगता है। और ये कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अगर बात करें पुष्कर में, राजस्थान में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर रंगजी का मंदिर भी बना हुआ है। किसका, रंगजी का मंदिर भी बना हुआ है। अगली झील है सिलिसेट झील। सिलिसेट झील की बात करें तो इसके किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में अपनी रानी के लिए एक शाही महल बनवाया था, जिसे एक शिकारी लॉज का, एक शाही महल और एक शिकारी लॉज का निर्माण करवाया था। और ये राजस्थान का नंदन कानन भी कहलाती है सिलिसेट झील, और इसका नौका विहार के लिए झील प्रसिद्ध है। अगली है अपनी कायलाना या प्रताप सागर झील। इसका निर्माण 1872 ईस्वी में सर प्रताप द्वारा करवाया गया। और ये झील जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसी के पास में माचिया सफारी पार्क स्थित है। और यहीं पर क्या है, कागा की छतरियाँ भी कायलाना इसी के अंदर स्थित है, अपनी कौन सी, कायलाना प्रताप सागर झील के अंदर। अगली है अपनी नक्की झील। नक्की झील की बात करें तो ये सिरोही के अंदर है। अगर बात करें सबसे मुख्य बात, ये सर्दियों के अंदर जमने वाली एकमात्र झील। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित ये झील है। कितने, 1200 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। अगर बात करें इसकी गहराई की, तो गहराई की बात करते तो 35 मीटर इस झील की गहराई है। कौन सी की, नक्की झील की। आगे अपन देखते हैं इसके पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले पॉइंट है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। तो ऊंची कितने मीटर की है, 1200 मीटर की। और यह झील सर्दियों में जम जाती है। अगर झील का निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। अर्थात ये प्राकृतिक झील है, जिसे क्रेटर झील की मान्यता दी गई है। मान्यता के अनुसार यह झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखूनों से की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नक्की झील। कैसे, जो देवताओं ने नाखूनों से करी, नाखूनों से नक्की झील इसका नाम पड़ गया। इस झील में टापू है जिस पर रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। जो इस झील के अंदर जो टापू है उस पर क्या बना हुआ है, रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। नक्की झील के अंदर आगे देखते अपन। इस झील के किनारे स्थित मेंढक के आकार में जो चट्टानों से टॉड रॉक कहा जाता है। और जो स्थित इसी के किनारे जो घूंघट निकाली स्त्री के आकार की जो चट्टानों से रॉक कहा जाता है। अगर एक आकृति लड़का और लड़की जैसी है, जिसे कपल रॉक कहा जाता है। आगे है अपने इसी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोखा, पैरेट रॉक अन्य दर्शनीय स्थल है। यह झील गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है। अतः लोग अपने मृतकों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील के में ही करते हैं। कौन से, गरासिया जनजाति के लोग यहाँ पर अपना अस्थियों का विसर्जन इसी झील के अंदर करते हैं। और इसी के पास में कौन सी देवी का मंदिर स्थित है, अबूर्दा देवी का। और इस पर्वत को क्या बोलते हैं अपन, आबू पर्वत कहा जाता है। जो नक्की झील कौन से पर्वत पर है, आबू पर्वत पर। और आबू पर्वत कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। तो और इस पर कौन सी देवी का मंदिर है, अबूर्दा देवी का मंदिर है। और अगर बात करें इस झील के अंदर तो किसकी अस्थियों का विसर्जन होता है, तो गरासिया जनजाति अपने मृतकों का अस्थियों का विसर्जन यहाँ पर करती है। अगली है अपनी कोलायत झील। अगर कोलायत झील की बात करें तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है। अगर इस मीठे पानी की झील के समीप सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। तो इस मीठे पानी की झील के पास में किसका आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम है। अगर इस झील की बात करें तो इसके हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और राजस्थान का सुंदर मरुउद्यान भी से कहा जाता है। आगे है अपने कोलायत झील के अंदर। कोलायत झील की उत्पत्ति कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की थी। और इस झील में दीप जलाकर अर्पण किया जाता है। समीप यहाँ पर एक शिवालय है जिसमें 12 शिवलिंग है। तो इसके पास में एक शिवालय जिसमें 12 शिवलिंग है। और चारण जाति के लोग इस झील के दर्शन नहीं करते हैं, ऐसी कहा गया है। आगे है अपना उदय सागर झील। उदय सागर झील की बात करें तो उदयपुर के अंदर उदय सागर झील है। और इसका निर्माण मेवाड़ शासक उदय सिंह ने आयरन नदी के पानी पर रोककर करवाया गया था, जिसके बारे में अपन ने पिछले चैप्टर में नदियों के अंदर पढ़ा था कि आयरन नदी को पानी रोक लिया जाता है, फिर उसके बाद में उदय सागर झील में रुकता है, फिर वो निकलती है तो उसको बेड़च कहा जाता है।
हाँ, इसका निर्माण 1559 से 1564 ईस्वी में हुआ था। स्टार्ट हुआ था 1559 ईस्वी में और ख़त्म कब हुआ, पूर्ण निर्माण कब हुआ, 1564 के अंदर। इस झील के अंदर आयड का नाम बेडस हो जाता है। कैसे, इस झील से निकलने के बाद। और मेवाड़ के महाराणा फाउंडेशन द्वारा उदय सिंह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगली झील है अपनी बालसमंद झील। ये कहाँ पर, अपने जोधपुर जिले के अंदर। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में परिहार शासक बालक राव ने करवाया था। और इस झील के मध्य महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल बनवाया हुआ है। तो इसके अंदर से क्वेश्चन बनने का क्या सवाल है कि अष्टखंबा महल कौन सी झील के अंदर स्थित है। तो ये कौन सी झील के अंदर स्थित है, बालसमंद झील के अंदर स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया, महाराजा सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अगली है अपनी गजनेर झील। गजनेर झील की बात करें तो इस झील के पानी को शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कौन से झील के पानी को शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है, गजनेर झील के पानी को शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है। और ये कहाँ पर स्थित है, गजनेर अभ्यारण्य के अंदर गजनेर झील स्थित है। अगली है अपनी एडवर्ड सागर या फिर गैप सागर झील। ये कहाँ पर, अपने डूंगरपुर के अंदर स्थित है। अगर महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित इस झील में बादल महल स्थित है और यहाँ कालीबाई की मूर्ति स्मारक है। और इसके अंदर और भी चीज़ें, विवेकानंद जी का स्मारक होगा। हाँ, विवेकानंद जी का स्मारक इसके अंदर स्थित है और कालीबाई की मूर्ति इसके अंदर हो गया। और इंजीनियर एडवर्ड ने इसका नींव का पत्थर रखा था। किसने, इंजीनियर एडवर्ड ने इस झील की नींव का पत्थर रखा है। आगे है अपना मोती झील। अगर मोती झील की बात करें तो मोती झील कहाँ पर, अपनी भरतपुर के अंदर। इसे रूपा रेल के पानी को रोककर बनाया गया है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है मोती झील को। और इस झील से नील हरित शैवाल प्राप्त होता है जिससे नाइट्रोजन युक्त खाद बनती है। तो और अपनी बची हुई जो झीलें, अन्य महत्वपूर्ण झीलें जो राजस्थान के अंदर है, तो वो कौन कौन सी झीलें हैं, तो वह अपनी भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ के अंदर, सुजान गंगा झील भरतपुर के अंदर, जैत सागर झील बूंदी के अंदर, सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही के अंदर, झील का बारा भरतपुर के अंदर, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर, कडीला एवं मानसरोवर झील झालावाड़ के अंदर, गढ़ीसर या घड़ीसर झील जैसलमेर के अंदर, गैप सागर झील डूंगरपुर के अंदर जो अपन ने पढ़ लिया है, गैप अभी एडवर्ड झील या फिर गैप सागर झील, या फिर नवलखा झील अपने बूंदी के अंदर अपनी महत्वपूर्ण झीलों के अंदर आती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अपने राजस्थान जियोग्राफी चलिए लगभग आधी कंप्लीट होने को है। जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, जैसे पटवारी हो गया, पुलिस का हुआ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।